हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जो आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री, जिसका टाइटल है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। ठीक, जिसका हमारे पास कोड है HIST 320। ठीक है, हम इस बुक के आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हाई शेड्यूल के स्टूडेंट्स हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे भी कुछ नहीं पढ़ते हैं पूरी साल, पेपर के एक दिन पहले ही लगता है कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको ये पेपर ABCDE सेक्शन में बंटा रहेगा। सेक्शन ए जो होगा वो आपको दो पार्ट में बंटा रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट ए में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन कंपल्सरी ही करने हैं और ये पार्ट आपका 10 नंबर का रहेगा टोटल। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करें तो 20 नंबर का ये सेकंड पार्ट आपके पास आएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन आ रखे होंगे और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वहीं पे सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई ये पार्ट आपको दिए रहेंगे। आपको क्या होगा, पर पार्ट पर सेक्शन में 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है और वो क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। यानी कि जैसे सेक्शन बी है, आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है और जो कि 10 नंबर का रहेगा। वैसे ही सी में रहेगा, वैसे ही डी में रहेगा, वैसे ही ई में रहेगा और ये जो पूरा पोर्शन होगा ये 40 नंबर का रहेगा। इतना ही आपका पेपर आता है। आपकी जो ये बुक है इसमें टोटल 4 चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी बुक है। जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हो, जो भी करते आ रहे हो, क्यों कर रहे हो, बस इसमें यही दिया है, आपको यही डिफाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है संस्कृत और सभ्यता में अंतर। ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है। संस्कृति और विरासत में अंतर 10 नंबर में भी इस प्रश्न को पूछ सकते हैं और साथ में यहाँ आपको ये क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है, संस्कृत और विरासत की परिभाषा दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति को परिभाषित करें और साथ ही इसकी विशेषता लिखिए। 10 नंबर में प्रश्न पूछ सकते हैं। पारंपरिक त्योहारों और मेलों के
संस्कृति के महत्व को रेखांकित कीजिए। मौखिक इतिहास के स्रोतों के रूप में लोकप्रिय संस्कृति के योगदान पर चर्चा करें। मानव जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है, टिप्पणी कीजिए। फिर आपके पास सेकंड चैप्टर है जिसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो ये रहेंगे। सबसे पहला है लोक कला को परिभाषित करें, भारत में इसके क्या सामाजिक प्रभाव पड़े। दूसरा, दृश्य कला को परिभाषित करें तथा इसके 7 तत्व भी लिखें। 5 नंबर में पूछ सकते हैं और 10 नंबर में भी। लाल लीला क्या है? लाल लीला नहीं है ये। रामलीला क्या है? 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रामायण, महाभारत एवं पौराणिक गाथाओं का वर्णन करें। कैलेंडर कला पर टिप्पणी। फोटोग्राफी कला पर टिप्पणी, जिसे हम छायाचित्र भी कहते हैं। हिंदी में फोटोग्राफी को छायाचित्र कहा जाता है। और इसमें एक प्रश्न ऐसा भी आ जा सकता है, फोटोग्राफी कला की भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के में योगदान की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है। फिर आपके पास थर्ड चैप्टर है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला, रंगमंच सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, गीत और सॉन्ग का अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में भी पूछा जाता है और 10 नंबर में भी, और इनकी भूमिका का वर्णन भी करें। तीसरा है, केरल के कुडियत्तम पर एक टिप्पणी लिखिए। लोकगीत और शास्त्रीय गीत के बीच अंतर लिखिए। 10 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत में नौटंकी और स्वांग पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर हमारे पास फोर्थ चैप्टर है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले है, आधुनिक समाज में सिनेमा के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर में पूछ सकते हैं इस प्रश्न को। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों और मेलों पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मेलों और रीति रिवाजों की व्याख्या करें। 10 नंबर के लिए भी आ सकता है। स्वतंत्र के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के प्रभाव को दर्शाने में भारतीय सिनेमा की भूमिका लिखिए। 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी। फिल्म के निर्माण क्षेत्र में वृत्त चित्र का महत्व लिखिए। समकालीन सिनेमा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 नंबर का पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके जो दो नंबर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, अल्लाह की विषय वस्तु क्या है। क्षेत्रीय सिनेमा से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर में भी आ सकता है। अगेन, सत्यजीत राय कौन थे। 5 नंबर में भी इस प्रश्न का पूछ सकते हैं। दूरदर्शन की स्थापना किसने और कब की। ऑल इंडिया रेडियो पर एक टिप्पणी लिखिए। मौखिक इतिहास के स्रोतों के रूप में लोकप्रिय संस्कृति के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो ये थे इस वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर
इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।